ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 1 में सभी भक्तों का स्वागत है। सर्वप्रथम सभी आचार्यों को, गुरुवर वृंद को और इस यात्रा को आरंभ करने के लिए प्रेरणा देने वाले सभी श्रोताओं को अग्रिम साधुवाद। आप सभी की प्रेरणा से स्वयं के स्वाध्याय में इस पुस्तक को, इस शास्त्र को सम्मिलित करने के मेरे इस प्रयास में आप सभी की महती भूमिका है। श्री वाल्मीकि रामायण आचार्यों के मतानुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी कृत मूल रामायण का प्रामाणिक सारांश है और इसलिए शास्त्रों में वर्णित 4 स्वीकृत वैष्णव संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों ने इस पुस्तक पर अनेक भाष्य, टीकाएं, पांडुलिपियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए इस सत्र में हम उस पुस्तक से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें स्वीकृत वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के उद्धरणों का संकलन है। क्योंकि श्री वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक शास्त्र है, इसलिए हमारे आचार्य भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रमुखता से इसके संदर्भ में अपने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम की पुस्तकों के उद्धरणों में इसका प्रयोग करते हैं। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद 26 जुलाई 1975 को अपने लिखे पत्र में दीनानाथ एन मिश्र प्रभु जी को कहते हैं, श्री वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि यह प्रामाणिक है। मैं श्री वाल्मीकि रामायण का ठीक उसी प्रकार अनुवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार मैंने श्रीमद् भागवतम का किया है। श्रील प्रभुपाद के अनुयायी शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य श्रील प्रभुपाद की इस शिक्षा को मूर्त रूप स्वरूप प्रदान करते हुए यह पुस्तक का पृष्ठ जो आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के किसी भी केंद्र पर रूप रघुनाथ वाणी प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लिखते हैं आचार्य यहां पर, श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम संस्करण में देवनागरी में संस्कृत श्लोक, संस्कृत हिंदी समानार्थक, हिंदी अनुवाद एवं प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमद् भागवतम पर दिए उनके भाष्य का सार प्रस्तुत करते हुए व्याख्याएं हैं और वे रामायण को भी उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः श्रील प्रभुपाद के अनुयायी के रूप में हमने श्री वाल्मीकि रामायण के इस संस्करण को इसी प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इन सत्रों में हमारे श्रवण पठन मनन चिंतन का केंद्र स्रोत रूप में यह पुस्तक रहेगी। अतिरिक्त रूप से लिए गए उद्धरणों का प्रयोग मैं उनके स्रोतों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आरंभ करते हैं श्री वाल्मीकि रामायण। आज के सत्र की विषय सूची कुछ इस प्रकार रहेगी। ग्रंथ के रूप में श्री वाल्मीकि रामायण एक परिचय, आचार्यों के मत में और शास्त्रों के उद्धरण में रामायण की प्रासंगिकता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक वस्तु पर हम प्रामाणिकता की
है तो सिद्ध करो की बात करते हैं, तो हम इसे शास्त्र और आचार्य के मत और उद्धरण से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में साम्यता क्या समानता है, भगवान के एक स्वरूप के विभिन्न रूपों का हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है विभिन्न लीलाओं में, तो उनकी कथनी में भी और करनी में भी भिन्नता नहीं हो सकती। इसलिए भगवत गीता और रामायण की साम्यता के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान राम और रामायण का संदर्भ संभवतः यह अगले सत्र का विषय रहेगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते हुए उनके रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उल्लेख करते हैं, तो उनके संदर्भित श्लोक यथारूप हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो आरंभ करेंगे। सबसे पहले रामायण एक परिचय। अनेकानेक स्रोतों से हम सभी ने रामायण को श्रवण किया है। तुलसीदास बाबा जी की रामचरितमानस निकट भूतकाल की सबसे प्रामाणिक रचनाओं में से आती है। कथाएं मूलतः अपने सिद्धांत के रूप में रामायण के किसी भी स्वरूप में लगभग समान है। महाराज दशरथ हैं, उन्होंने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया। उनकी 3 प्रमुख पत्नियां हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आएंगे। विश्वामित्र उन 2 भाइयों राम और लक्ष्मण को लेकर जाएंगे। बीच में कुछ कथाएं हैं, कुछ राक्षसों का उद्धार है, माता अहिल्या की कथा है। मिथिला नगरी में धनुष भंग का प्रसंग है। परशुराम जी का आगमन है। प्रसन्नता पूर्वक दशरथ महाराज को सूचित किया जाएगा। समस्त अयोध्या नगरी और जनकपुरी में उत्साह का वातावरण व्याप्त हो जाएगा जब 4 भाई 4 बहनों को लेकर अपने आगे के जीवन की यात्रा के क्रम में बढ़ेंगे। मंथरा कैकेयी को भ्रमित करेगी। दशरथ राज्याभिषेक का उल्लेख नगरवासियों के समक्ष करने के उपरांत अपने ही दिए गए 2 वचनों में बंध जाएंगे। भगवान राम को वनवास होगा, लक्ष्मण और सीता उनके साथ जाएंगे। इस 14 वर्ष के वनवास में 1 वर्ष मां को रावण के यहां रहना पड़ेगा, जो 13 वर्ष के लगभग समाप्ति पर उनको वेश बदल कर आकर अपहरण करके लेके चला जाएगा। हनुमान जी का प्राकट्य होगा। सुग्रीव और वानर सेना के द्वारा भगवान राम के सहयोग की कथा का वर्णन रहेगा। भगवान राम सेतु बंद कर लंका नगरी में प्रवेश करेंगे। रावण को अपने पूर्व प्रतिज्ञा जय विजय के स्वरूप में, जो रावण और कुंभकर्ण का रूप है, उनको मुक्ति प्रदान करेंगे, उनको सुख प्रदान करेंगे। भगवान वापस लौट आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। बीच में महाराज भरत का प्रसंग आएगा, केवट का प्रसंग आएगा। तो मूलतः घटनाएं वही हैं, पर इनका विस्तार बदल जाता है। सिद्धांत वही है, पर उनकी व्याख्याओं की प्रस्तुति और उसमें दी गई जानकारियां विस्तृत होती जाती हैं, जैसे हम अलग अलग स्रोतों से श्रवण करते हैं। तो जब हम वाल्मीकि रामायण श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञात होगा, और मेरा मेरा ये पूरा रामायण का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने का उद्देश्य ये बतलाना है कि एक छोटी सी घटना हम में से कितनों को ये जानकारी है कि महाराज दशरथ की एक पुत्री है, कितनों को जानकारी है कि महाराज दशरथ की 3 प्रमुख पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं, तथापि अनेक अन्य रानियां भी थी। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, उसके लिए शास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, और इन सत्रों के माध्यम से हम उन सभी बिंदुओं को प्रामाणिक स्रोतों के मार्गदर्शन में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो परिचय के लिए बहुत ही सामान्य जानकारियां जो हमें ज्ञात रहनी चाहिए। जिस पुस्तक की बात हम कर रहे हैं, उनके रचनाकार स्वयं श्री वाल्मीकि मुनि हैं।
जो प्रेरणा प्राप्त करेंगे ब्रह्मा जी से। नारद मुनि का उल्लेख आएगा वहां पर। इस पुस्तक में श्लोकों की संख्या 24,000 है और कांड की संख्या, ये बहुत रोचक विषय है। कहीं बताया जाता है कि रामायण में प्रमुखतः 6 कांड थे और कहीं कहा जाता है 7 कांड है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है। और प्रत्येक कांड के भीतर सर्गों की संख्या, हम अध्याय कह सकते हैं इन्हें, इनकी संख्या 500 के ऊपर है। तो हमारे, जैसा मैंने पूर्व में ही सूचित किया, हमारे संयुक्त संकलन स्रोत प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा विरचित अनुवाद, तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण, भाष्य, उद्धरण, टिप्पणी, इनका संकलन है। तो इसमें रामानुज संप्रदाय, मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारे मध्व संप्रदाय, स्वयं शिल प्रभुपाद की रचनाओं, इनका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो कांड की संख्या के संदर्भ में यदि बात करें, कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरकांड मूल रामायण में नहीं था और इसे बाद में तथाकथित रूप से सनातन धर्म को पशोपेश में डालने के लिए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं के संकलन के साथ प्रस्तुत किया गया है जिससे विवाद रहता है। तथापि कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है कि दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के रामायण के पुस्तकों में उत्तरकांड सदैव से उपलब्ध रहा। तो यहां इस सत्र के लिए हम सभी इस तथ्य को, इस सत्य को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर, शास्त्र को ऋषियों, मुनियों, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के क्रम में समझते हुए, उनकी मति के अनुसार उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड में हम पढ़ते जाएंगे, जैसे भगवत गीता क्रमिक अध्ययन हम करते जाते हैं, तो भगवान ने अंततः अर्जुन को क्या कहा और अर्जुन ने जो किया वो क्यों किया, इसका हमें यथोचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार उत्तरकांड की घटनाएं हम इस सत्रों में श्रवण करें अथवा ना करें, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों के आधार पर हमें उसका विवेक भी भगवत कृपा से प्राप्त होता जाएगा। तो 500 प्लस सर्ग इसलिए मैंने कहे यहां पर, क्योंकि वास्तव में यदि अध्यायों की संख्या देखी जाए तो कांड और अध्याय करीब 534 जाते हैं। उत्तरकांड में सब कुछ सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया है। तथापि कुछ पुस्तकों के विवरण में सर्गों की संख्या, अध्यायों की संख्या में विविधता है। मूलतः 500 प्लस, 500 से अधिक सर्ग कहकर हम अपने आप को इस बात के लिए सुनिश्चित कर ले जाते हैं कि बालकांड के 77 सर्ग, अयोध्या कांड के 119 सर्ग, अरण्य कांड के 75 सर्ग, किष्किंधा कांड के 67, सुंदर कांड के 68, युद्ध कांड के 128, इन सभी की ये संख्या सुनिश्चित करती है कि वास्तव में यह विशद शास्त्र है और किसी भी प्रकार की विविधता मूल विषय में अवरोध के लिए नहीं, दुविधा के लिए नहीं, अपितु इसकी समग्रता को बताने के लिए। तो अध्यायों की, कांडों की संख्या, ये सभी हमें हमारे मंतव्य में, हमारे लक्ष्य में अवरोध ना करें, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो हम 6 या 7 माने, इसको हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए, घटनाओं को श्रवण करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी प्रकार 500 से अधिक संख्या हमारे लिए पर्याप्त है या हम निश्चित संख्या पर जाना चाहते हैं, इसको भी हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। तो आरंभ करते हैं तीसरे विषय पर, क्योंकि यह आरंभिक सत्र है, प्रथम सत्र है। हम सभी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में उसके स्रोत की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर ध्यान देते हैं। तो शास्त्र और आचार्य रामायण की प्रासंगिकता और प्रामाणिकता पर क्या कहते हैं, इसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे।
कहते हैं आचार्य यहां पर, श्री मध्वाचार्य ने भविष्य पुराण उद्धरण में वेदांत सूत्र 2.1.6 में क्या कहा है उसे हम श्रवण करेंगे। हरिवंश पुराण में 3.132.95 में क्या कहा गया है ये जानने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्म संहिता में 5.39 5.46 में क्या बतलाया गया है इसे जानने का प्रयत्न करेंगे। और मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जैसा मैंने कहा, इनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम जो यहां उपलब्ध हैं, रामायण भूषण एवं श्री संग्रह रामायण के तथ्यात्मक पूर्ण अनुवाद को हम सभी श्रवण करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूं। मेरा अनुरोध भी है, आप में से कईयों की जिज्ञासा थी, उन सभी की सहमति से यदि आप इस पुस्तक को अपने पास रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभता की बात है, क्योंकि हमारी पुस्तकें हमारे अस्तित्व का आधार है। ये आध्यात्मिक पुस्तकें जो आचार्यों ने अथक प्रयत्न के पश्चात संकलित की हैं, इनमें माता लक्ष्मी को व्यय करना वास्तव में लक्ष्मी का सदुपयोग है। तो जैसा कि मध्वाचार्य भविष्य पुराण के उद्धरण में दृश्यते तु वेदांत सूत्र 2.1.6 में उद्धरण देते हुए कहते हैं, ऋग्यजुः सामार्थवाश्च भारतं पंचरात्रकं मूल रामायणं चैव वेदेत्येव शब्दिता पुराणानि च यानिह वैष्णवानि विदो विदु स्वतः प्रामाण्यमेतेषाम् नात्र किंचित आचार्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र एवं मूल रामायण ये सभी वैदिक वांग्मय माने जाते हैं। वैसे पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण भी जो विशेषतः वैष्णवों के लिए हैं वैदिक वांग्मय हैं। अतएव इन पुराणों या महाभारत तथा रामायण के कथन स्वतः प्रामाणित हैं, इनके विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कथन अपने आप में उद्भासित करता है वैदिक वांग्मय है, ये स्वतः प्रामाणित है, क्योंकि इनका स्रोत स्वयं भगवान के द्वारा सुनिश्चित है। देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार भगवान ने स्वयं अथवा अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया है। आगे स्पष्टीकरण के लिए हरिवंश पुराण में रामायण की प्रामाणिकता को स्थापित किया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। रामायण, महाभारत, वेद एवं पुराणों में सर्वत्र आदि से मध्य और मध्य से अंत तक भगवान हरि के महिमा का गान है। जैसा कि हमने सूची में देखा 3.132.95 में श्री हरिवंश में इसका उल्लेख है। कहते हैं आचार्य यहां पर, वैदिक एवं वैष्णव दर्शन, संस्कृति तथा शिक्षा के समस्त पक्षों एवं दृष्टिकोण पर श्री वाल्मीकि रामायण आधारभूत प्रामाणिक शास्त्रीय प्राधिकारी है। किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं, और हमारे 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के लिए यह महान साहित्य, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रहा है। वे जो वैष्णव नहीं है, शैव या शाक्त हैं, अपितु कुछ बौद्ध भी, वे भी जो वैदिक शिक्षा के प्रति किसी भी निष्ठा का खंडन करते हैं, वे भी श्री वाल्मीकि रामायण का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह धर्म के साक्षात विग्रह स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म श्री राम के विषय में एक वास्तविक ऋषि की समाधि में प्रत्यक्ष अनुभूति है।
तो केवल वैष्णव संप्रदाय नहीं, आचार्य यहाँ बतला रहे हैं हमें कि शैव, शाक्त और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस पुस्तक का सम्मान करते हैं, इसके तथ्यों को प्रामाणिक कहते हैं, क्योंकि इसमें एक वास्तविक ऋषि की समाधि में प्रत्यक्ष अनुभूति का वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं, जिसमें अनुभव कहा गया है, प्रत्यक्ष हमने किसी से सुना या स्वयं स्पर्श करके देखा कि ये अग्नि है। तो श्रुति, स्मृति और अनुभव के इस क्रम में वैष्णव संप्रदाय से परे के विचार रखने वाले मनीषी भी इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है इसमें एक ऋषि की अनुभूति है। ये बहुत महत्व की बात है, ये साधारण विषय नहीं है। जहां मत में भिन्नता है पर प्रक्रिया में, अभ्यास में भिन्नता नहीं है। वैष्णव की पुस्तकों से सहमति इसलिए है क्योंकि उसमें जो आचार्य हैं उनसे हमारी सहमति है। तो जो आज के सत्र में, आरंभिक इस प्रथम सत्र में हम सभी पृष्ठभूमि स्थापित कर रहे हैं, वह इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर, इसकी प्रासंगिकता पर, अन्य पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में इसके उल्लेख और साम्यता पर, शिक्षाओं पर, और इस क्रम में स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो ब्रह्म संहिता में कहते हैं 5.39 में, रामादिमूर्तिषु कलानि अमीन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन, कभी राम। और इसका अर्थ ये नहीं है कि राम, वामन या नृसिंह देव के रूप में भगवान भिन्न हो गए। आचार्य कहते हैं भगवान अभिन्न है। वह इस बात का चयन स्थिति और परिस्थिति के अनुसार करते हैं कि उन्हें कितनी पूर्णता के साथ आना है, कितना स्वरूप का, गुणों का प्रस्तुतिकरण करना है। तो इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तथापि हम में से किसी को भी इस बात में आपत्ति नहीं होगी स्वीकार करने के लिए कि भगवान राम के रूप में निश्चित रूप से अधिक प्रसिद्ध हैं, अधिक स्वीकृत हैं। और अधिकता पुनः इस क्रम में नहीं है कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है। अधिकता इस क्रम में है कि उनका पुत्र का व्यवहार, उनका पति का व्यवहार, उनका भ्रातृवत व्यवहार, उनका राजा के रूप में व्यवहार, उनकी आदर्श, उनकी पारिवारिक जीवन जीने की व्यवहारिकता सभी को अपनी दिन प्रतिदिन की दुविधाओं, चिंताओं और दिनचर्या से ज्यादा समीपता दिलाती है। तो इस अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भगवान का अधिक प्रसिद्ध कहा जाता है, अधिक स्वीकृत कहा जाता है। आक्षेप तो राम और कृष्ण दोनों के जीवन की घटनाओं में कलयुग में लगाया जाता है, तथापि राम के स्वीकृत रूप में प्रत्येक साधक अधिक सामीप्यता रखता है। और आचार्य हमें यहां ब्रह्मा जी के इस कथन से और स्पष्ट कराते हुए कहते हैं, दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तागदेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है पर गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात ये स्पष्ट करने के लिए कि भिन्नता भगवान ने स्वयं चयन की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान इस रूप में कम प्रामाणिक हो गए और किसी अन्य रूप में अधिक प्रामाणिक हो गए। आचार्य यहां बतला रहे हैं मोमबत्ती की लौ के उदाहरण के आधार पर हमें समझना चाहिए कि कृष्ण, राम, नृसिंह, नारायण ये सब भगवान के अन्य विष्णु रूप सभी एक ही पुरुष हैं और किसी विशेष रूप में वे अधिक गुणों को प्रदर्शित करने का चयन करते हैं और अन्य रूप में कम गुणों को प्रदर्शन करने का चयन करते हैं। तो हमने इसी पटल पर, इसी चैनल पर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए भगवान के अनेकानेक रूपों का वर्गीकरण का श्रवण और पठन किया है। और इसलिए वाल्मीकि रामायण आरंभ करने के इस प्रथम सत्र की भूमिका में, पृष्ठभूमि में हमारे लिए ये मत स्पष्ट रहना बहुत आवश्यक है कि जहां हमने सैकड़ों सत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा, लीला, नाम, शिक्षाएं, विभिन्न रूपों का वर्णन श्रवण किया, वहां वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को यदि हम सुन रहे हैं तो उनकी स्थिति को आध्यात्मिक स्तर पर कैसे समझें। कहते हैं आचार्य वाल्मीकि रामायण भगवान राम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के रूप में बताकर उनकी अलौकिक प्रकृति एवं परत्व का वर्णन करता है। प्रत्येक रूप में वैसे तो भगवान एक विशिष्ट भाव का प्रदर्शन करते हैं, तथापि महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र के रूप में वे सर्व कल्याण हेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक वैदिक धर्म के परिपालक परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है। तो वर्णाश्रम अत्यधिक जटिल है, तथापि भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा स्थापित है। तो इसलिए श्री रामचंद्र स्वरूप में वैदिक धर्म का अत्यंत सूक्ष्मता से कैसे पालन किया जाता है, उस जटिल विवरण का मूल शुद्ध रूप से व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान स्वयं आकर करते हैं। तो विषय वही है, हम विभिन्न आचार्यों और शास्त्रों के मतानुसार प्रासंगिकता और प्रामाणिकता श्रवण कर रहे हैं। हमने ब्रह्म संहिता श्रवण की, हरिवंश पुराण श्रवण किया, भविष्य पुराण के उद्धरण में श्री मध्वाचार्य जी की प्रस्तुति को श्रवण किया है। रामानुज संप्रदाय और श्री मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा में अनेकों स्थानों पर अभी जब हम कांड के बारे में, कांड के सर्गों के वर्गीकरण के बारे में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे तब हमें उसका ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ उल्लिखित है प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित एवं तात्पर्य प्रतिपादित श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो कहा है, जो किया है, वह वाल्मीकि रामायण से कैसे संबंधित है। तो आरंभ करते हैं भगवत गीता के लिए, आज के सत्र के लिए समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में क्या साम्यता है। वैसे तो अनेकानेक शिक्षाएं हैं, हम स्थान स्थान पर उन्हें श्रवण करने का प्रयास करेंगे, तथापि आचार्य हमें यहाँ पर बतलाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की भांति श्री रामायण में भी भगवान मनुष्य को 6 निर्देशों का पालन करते हुए शरणागत रहने का आदेश देते हैं। तो यह पुस्तक में भी उल्लिखित है, प्रयास करते हैं यहां से समझने का और तदुपरांत उसको सूची के रूप में हम सभी श्रवण करेंगे। कहते हैं आचार्य जिस प्रकार भगवत गीता में जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की बात की गई है, भगवान ने वचन दिया है, उसी प्रकार रामायण के अंत में पूर्ण शरणागत भगवान अपनी वचनबद्धता को प्रमाणित करते हैं। तो हम सभी को कथा के रूप में यह ज्ञात है कि संपूर्ण अयोध्या नगरी का उद्धार हुआ था, भगवान ने सरयू में प्रवेश किया है। रामायण की इस मूल शिक्षा को जहां भगवान ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। श्री वाल्मीकि रामायण में
उन शिक्षाओं को संकलन के रूप में प्रस्तुत करके लक्ष्य मानव मात्र को इस श्रवण के लाभ के रूप में बताया गया है, भगवान के चरण कमल के प्रति पूर्ण शरणागत होने के लिए। तो ये 6 बिंदु हम सभी को स्मरण रखना चाहिए, जिसमें भगवान श्री राम भगवान विष्णु से अभिन्न जीवों के सनातन स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम, ये स्मरण श्री वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की शिक्षा के सार के रूप में बतलाई जा रही है और ये भगवत गीता से साम्यता रखती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो दूसरी शिक्षा है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूं। अध्याय 9 भगवत गीता में हमें भक्ति की अनुकूलता के संदर्भ में समझाता है और वाल्मीकि जी यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा हेतु अनुकूल वस्तुओं को हमें स्वीकारना चाहिए। अगली 3 शिक्षाओं के रूप में कहते हैं अनन्य रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, भगवान की रुचि से भिन्न अन्य कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए और सदैव विनीत तथा अभिमान रहित अनुभव करना चाहिए। तो ये 6 शिक्षाएं भगवत गीता में, जहां सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की बात की गई है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। यदि हम भूमिका में जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी स्वयं को इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। रामायण का संदर्भ है, मैं श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूं, जहां जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं बिल्कुल उसी क्रम में रामायण में भगवान ने कहा है। रामायण 6.18.33 में आज के सत्र के लिए हम प्रथम श्लोक जो रामायण का वाचन करेंगे, ये रामायण का प्रथम श्लोक नहीं है, हमारे वाचन के लिए इस सत्र के लिए सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तदवतम मम। समस्त जीवों से मेरी ये प्रतिज्ञा है कि यदि कोई केवल एक बार गंभीरता पूर्वक मेरे प्रति शरणागत होकर प्रार्थना करता है, हे मेरे प्रिय भगवान, आज से मैं आपका हूं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसकी रक्षा करता हूं। रामायण 6.18.33 में इसका उल्लेख है और उसके नीचे आचार्य कहते हैं भगवत गीता में भी तो भगवान ने ऐसा ही कहा है, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इसके अतिरिक्त दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवीय शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि आचार्यों द्वारा वैदिक शास्त्रों के निर्णायक सार के रूप में स्वीकृत श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से जब गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में महाकाव्य रामायण को समझा जाता है, तब श्री रामायण की मूल शिक्षाएं सुस्पष्ट हो जाती हैं और हमारे शास्त्रों को जब सही स्रोत से इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हम श्रवण करें, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है या स्वयं रामायण है, हम देखेंगे कि भगवान के स्वयं की लीलाओं में और उनके पात्रों की द्वारा घटित घटनाओं में भिन्नता दिख सकती है। कहीं गोपियां हैं, कहीं दंडकारण्य के ऋषि हैं,
कहीं नंद बाबा मैया यशोदा हैं, कहीं कौशल्या और दशरथ है। घटनाक्रम अलग लग सकते हैं पर शिक्षाएं, सार अंततः एक है। भगवान स्वराट सर्वहितकारी हैं और जीव के रूप में हमारी गति उनकी शरणागति स्वीकार कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर व्यवहार करना है, ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम सभी परे जाकर अपने मूल स्वरूप को उनके संग प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से यहां आज के सत्र में जो प्रयास हुआ है, जहां हमने श्रीमद् भगवत गीता और रामायण में साम्यता देखी, जहां हमने आचार्यों के उद्धरण में और शास्त्रों के प्रस्तुतिकरण में रामायण की प्रामाणिकता जानी, जहां रामायण एक परिचय के रूप में हमने कांडों की संख्या और संबंधित सर्गों की संख्या के बारे में जाना, कुल श्लोकों के बारे में, रचनाकार के बारे में जाना, संकलनकर्ता के रूप में विभिन्न मतावलंबियों के द्वारा भी वाल्मीकि रामायण की स्वीकृति के बारे में जाना। यह इस ग्रंथ को आगे श्रवण और पठन करने का आधार देने के लिए है। बालकांड में 77 सर्ग हैं, अर्थात 77 अध्याय हैं, और आगे आने वाले सत्रों में हम सभी घटनाओं और शिक्षाओं के साथ इनको श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। ये एक लंबी यात्रा है, 500 से अधिक अध्याय। यदि प्रत्येक सत्र में एक अध्याय भी लेने का प्रयास किया जाएगा तो ये दीर्घगामी प्रक्रिया है, और इसलिए प्रत्येक सत्र में हमें जो याद रखना है, जो स्मरण रखना है, वो ये कि हम ये श्रवण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरिनाम में अपनी लयबद्धता और दृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। अगले सत्र में, और बहुत आवश्यक बिंदु है हमारे लिए जानना, कि श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, जो रामायण जितना ही प्रसिद्ध दृष्टांत है, भगवान के विभिन्न भक्तों की लीलाओं का संकलन है श्रीमद् भागवतम, उनके द्वारा वहां उस ग्रंथ में भगवान राम और रामायण के बारे में क्या कहा गया है। तो अनेक अनेक श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में जो रामायण के, वाल्मीकि रामायण के और स्वयं भगवान श्री राम के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और इस एक बिंदु के साथ साथ हम सभी बालकांड आरंभ कर देंगे। बालकांड 77 सर्गों में प्रथम सर्ग में, और ये बहुत विचित्र बात है, भगवत गीता में हमें अध्याय 2 में गीता का सार मिलता है, यहाँ बालकांड सर्ग 1 में हमें रामायण का सार मिलता है। प्रथम कांड, प्रथम अध्याय, और अध्याय का नाम है रामायण सार। तो श्रीमद् अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम को रामायण के संदर्भ में सुखदेव जी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए श्लोकों के माध्यम से जानने का, और तदुपरांत आरंभ कर देंगे बालकांड, प्रथम कांड वाल्मीकि रामायण का, जिसके प्रथम सर्ग का नाम है रामायण सार, प्रमुख श्लोकों के साथ श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित घटनाक्रम को समझते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त आचार्यों की जय। हरे कृष्ण।